जोमेटो, कार ट्रेड, नायका, पॉलिसी बाजार एंड पेटीएम। 2021 में स्टार्टअप आईपीओस का बूम आ रखा है और आपने ये भी सुना होगा कि ये सारे आईपीओस काफी रिचली वैल्यूड है। तो लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद सिमिलर लिस्टेड प्लेयर्स से इन कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हैं। तो आर दीज वैल्यूएशंस जस्टिफाइड? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि स्टार्टअप आईपीओस की वैल्यू को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। इन्वेस्टिंग आइडियाज एक एजुकेशनल शो है टू लर्न ऑल थिंग्स इन्वेस्टमेंट्स। But before we go forward, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon ताकि आप हमारा कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करो। तो चलिए अब बात करते हैं स्टार्टअप आईपीओ वैल्यूएशंस की। क्या ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है? इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। द ज्यूरी इज आउट टू डिसाइड। तो अगर हम पेटीएम आईपीओ की बात करें, सो इट वाज प्राइस्ड एट 26 टाइम्स इट्स प्राइस टू सेल्स ऑन इट्स FY23 एस्टिमेट्स। और ग्लोबल ब्रोकरेज मकौरी की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल फिनटेक प्लेयर्स आर ट्रेडिंग एट अराउंड 0.3 to 0.5 टाइम्स देयर प्राइस टू सेल्स ग्रोथ, 0.3 to 0.5 एंड 26 टाइम्स। सो ऑब्वियसली पेटीएम का आईपीओ काफी ज्यादा रिचली वैल्यूड था। मगर अगर हम जोमेटो और नायका को देखें तो इन आईपीओस को भी काफी रिचली वैल्यूड माना जा रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के बाद इन आईपीओस का जो शेयर प्राइस था वो उनके आईपीओ प्राइस से कहीं ज्यादा ऊपर चला गया। काफी बम्पर लिस्टिंग हुई, मगर पेटीएम के आईपीओ प्राइस से उसका जो स्टॉक प्राइस लिस्टिंग प्राइस था वो काफी नीचे था। तो हमारा कोई सिंपल आंसर नहीं हो सकता कि आखिर स्टार्टअप आईपीओस का जस्टिफाइड वैल्यूएशन क्या है। और अगर हम ग्लोबल कंपनीज की बात करें, सो फेसबुक, गूगल, इन सारी कंपनीज को भी इनिशियल स्टेज पे इन पे काफी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट दे टर्न्ड आउट टू बी फैबुलस वेल्थ क्रिएटर्स। इसीलिए जब स्टार्टअप आईपीओस आने जा रहा है तो आपको उसमें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, इसको जज करने के लिए मैं आपको 3 सिंपल तरीके बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी स्टार्टअप आईपीओ को लेकर के आ रहा है वो अपने सेगमेंट में क्या इनोवेशन लेकर के आया है। वो अपने सेगमेंट का मार्केट लीडर है या टॉप 3 में है या वो भीड़ का पार्ट है। और उस स्टार्टअप का जो भी इनोवेशन है वो इजीली कॉपीएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम पेटीएम की बात करें जो कि पेमेंट सेगमेंट में काफी एक्टिव है, तो पेमेंट सेगमेंट में वैसे भी कंपटीशन काफी तगड़ा है और पेटीएम ने डिफरेंट सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई भी करके रखा हुआ है। इसीलिए पेटीएम अपने बिजनेस मॉडल को इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाया इन्वेस्टर से, और नायका ने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत ही इजीली इन्वेस्टर से कम्युनिकेट कर दिया। इसीलिए जब भी कोई स्टार्टअप आईपीओ आ रहा है तो आपको उस स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल को बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्टार्टअप मोस्टली लॉस मेकिंग ही होते हैं क्योंकि उन्हें अपने रेवेन्यूज का काफी ज्यादा हिस्सा प्रमोशन पे, मार्केटिंग पे, फ्रेश हायरिंग पे खर्च करना पड़ जाता है। और इसीलिए आपको अगर स्टार्टअप्स को वैल्यू करना है तो आपको डिफरेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स की तरफ देखना होगा। तो उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं या नहीं, सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है। साथ ही साथ ये देखें कि एटलीस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और लॉसेस नैरो डाउन हो रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आखिर जो ये स्टार्टअप है वो अपना प्रमोशन एंड एड स्पेंड को रिड्यूस कर रहा है नहीं। तो अगर स्टार्टअप इन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तो आप उस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए सोच सकते हैं। जब भी कोई स्टार्टअप अपने आईपीओ को लेकर के आता है तो आपको उसके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि इस आईपीओ में फ्रेश इक्विटी शेयर्स इश्यू हो रहे हैं या एक ये ऑफर फॉर सेल है या इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। फ्रेश इक्विटी इश्यूएंस को अच्छा माना जाता है ऑफर फॉर सेल से, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे होते हैं पब्लिक को। तो इसीलिए अगर किसी आईपीओ में ऑफर फॉर सेल का पोर्शन ज्यादा है फ्रेश इक्विटी शेयर से, तो आपको उस आईपीओ से बचना चाहिए। तो इस तरह से आप न्यू एज स्टार्टअप आईपीओस को इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आपको उनको सब्सक्राइब करना है। अब जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप किस स्टार्टअप आईपीओ का वेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया ना? अगर आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। I'll see you soon in the next episode of Investing Ideas, and till then, take care and invest well.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.